Assalamu alaikum. How are you all? Okay, now today we are doing workshop and we will start now recitation of Holy Quran. I would like to invite Ma'am Sadia and Ma'am Aisha for recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तर्जुमा। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है, सवाए उनके जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में तलकीन करते रहे हक की और आपस में ताकीद करते रहे सब्र की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah. Now I would like to invite Ma'am Ilham for Naat. दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर भी है दिल, जिधर वो वाली मकाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक नज़र का मतलब। नशा में मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। First of all, I want to introduce myself. My name is Aisha Asim and I am the vice principal of our school and also the grade 1 class teacher and Montessori in charge. First of all, we are very thankful to parents, to all of you, to participate for this workshop. Today we are discussing about your child future, your child planning. Okay. तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगी आपको उसमें ये चीज़ है कि एक पेरेंट्स और मदर्स और पेरेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो रोल होता है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ टाइप कुछ करके दिखाती हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब ये तीनों चीज़ साथ चलेगी तो एक स्टूडेंट्स की लर्निंग होगी, एक स्टूडेंट का बिल्डअप होगा। कि अगर ये देखिए ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की, अगर इसको उर्दू में मुसल्लस बोलते हैं, ये ट्रायंगल है।
इंग्लिश में, ठीक है। अगर मैं इसको हमने ड्रॉ करना है तो ये टीचर आ गई हैं यहाँ पे, ठीक है, और इधर स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लाइन में या ड्रॉ नहीं करें तो क्या ये कंप्लीट होगा हमारा ट्रायंगल? नहीं। अगर पेरेंट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे देन वी कंप्लीट। ये तीन चीज़ें हमारे एक स्टूडेंट को बिल्ड करती हैं जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सिर्फ टीचर एक चीज़ नहीं है जिसने आपके बच्चे को बिल्ड करना है। सबसे ज़्यादा देखें, अगर आपका बच्चा हमारे पास आ रहा है तो वो कितने आवर्स के लिए आएगा? 8 to 1 o'clock। उसके बाद वो आपके पास है, आपने उसकी तरबियत करनी है। हमारे पास वो जितने टाइम में हमने करनी है। तो जब हम दोनों यूँ होंगे तो फिर हमारा बच्चा कामयाब होगा। तो इसलिए हमें आपकी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, इसमें हमने ये नहीं आपकी ही खामियां गिनवानी है, हमने अपने आप को भी देखना है, आपको भी देखना है, और एक बच्चे की भी हमने उसकी भी तरबियत के बारे में देखना है कि उसको कैसे हमने साथ लेके चलना। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है टाइमिंग का। तो कुछ जो पेरेंट्स हैं उन्हें टाइम का इशू है कि देखें, अब आप देखें, हम लोग बच्चे को अगर इस कोविड में उन्हें बुला रहे हैं, उनको हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो हम अपने सर पे बहुत जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। देखिए, अब एक आप देखें पूरे स्कूल्स बंद हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कितना बड़ा जुर्माना रखा हुआ है कि स्कूल खोलने पे, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्यों कर रहे हैं कि बच्चे आए, ताकि पेरेंट्स भी थोड़ा सा देखें उनको। घर में आप लोग रख के भी कहते होंगे चले जाए स्कूल कुछ सीख लें, ऐसा ही होता है। तो अगर हम उन्हें बुला रहे हैं, तो अगर थोड़े टाइम के लिए बुला रहे हैं तो ये मैटर तो नहीं करता ना कि टाइम थोड़ा है, मैटर ये करता है कि उसमें वो सीख क्या रहे हैं, उनकी लर्निंग क्या हो रही है। तो टाइम, अब देखें टाइम कितना ज़रूरी है। अगर हम आपको बुला रहे हैं टाइम पे, टाइम की जो आप लोग पूरा नहीं किया, 10 बजे का टाइम था, आप सब लोग 11 बजे 11:30 इस तरह आ रहे हैं। तो अब इसमें इसी तरह अगर बच्चे को हमने 8 बजे की टाइमिंग दी है, स्कूल 8 o'clock लग जाना है, बच्चा आ रहा है 8:15 8:20, तो देखें अगर आप लोग पाबंदी नहीं करेंगे तो एक स्टूडेंट कैसे करेगा। तो इस चीज़ को लेके चलें, अपने टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर करें। अगर हम बच्चे को 8 to 11:30 पे बुला रहे हैं, सिखा रहे हैं ना, यहाँ पे हम उन्हें फारिग, अगर हम उन्हें 1 बजे तक बच्चे को यहाँ पे हम बिठा देते हैं, हमने 11:30 तक हमारा काम हो गया या 12 o'clock तक हो गया, तो वो जो 1 बजे तक आपका बच्चा यहाँ पे बैठ रहा है, क्या आप बताएं, अगर वो कुछ सीख नहीं रहा तो हमारे ऊपर भी बर्डन, क्योंकि आफ्टर स्कूल टाइमिंग टीचर्स के भी काम होते हैं, प्लानर्स होते हैं, अगले दिन की तैयारी होती है, एक्टिविटीज़ रोज़ जो होती हैं उनकी तैयारी होती है। तो हमारे, अब हम 1 बजे तक उन्हें बिठा के रखें या 1:30 बजे तक बिठा के रखें, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी नहीं है ना। आजकल तो आप देखें, वैसे हमारी टाइमिंग 1:30 तक होती है, लेकिन आजकल आप देखें कि कोविड है और चेकिंग होती है, तो इस वजह से हम लोगों ने टाइमिंग शॉर्ट की है। अब आप देखें, आपको मैं बिठा दूँ भैया, आपने बैठ के पढ़ना है, आपने आज पढ़ते रहना, आपने कोई काम नहीं करना, क्या आप फेडअप नहीं होते? फेडअप हो जाएंगे ना। आपको सारा दिन मैं किचन में छोड़ दूँ, जाए जी हांडी बनाए, आज आपने हांडी बनानी है, आप फेडअप हो जाएंगे एक चीज़ से। इसलिए अगर हम बच्चे को टाइम कम दे रहे हैं या उसमें हम लोग उन्हें सिखा रहे हैं, बेशक 2 सब्जेक्ट करवा रहे हैं, 3 करवा रहे हैं, 4 करवा रहे हैं, हमने कोर्स कवर करवाना है, हम उन्हें वो सारा करवा रहे हैं। तो टाइमिंग का इशू एक पेरेंट्स को है कि हम लोग कम टाइम कर रहे हैं, लेकिन ये कम नहीं है, आपके बच्चे की इसमें भी बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है। तो कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहें टाइमिंग के बारे में या कुछ कहना चाहें, या आप लोगों को कोई इश्यूज हो? कोई इशू नहीं है, वैसे स्कूल बंद है, ये भी आपका बहुत अच्छा है कि आप बच्चे आ तो रही हैं, पढ़ तो रही हैं, कुछ ना कुछ बिल्कुल घर बैठने से अच्छा ये नहीं है कि कम टाइम में भी पढ़ रही हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने, थैंक माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं। तो और कुछ कहना चाहें कि आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे आप? अच्छा, टाइमिंग का थैंक यू सो मच।
देखिए हमारा काम ही आप लोगों को सेटिस्फाइड करना है। हमारा काम, हम जाहिर आपको सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा काम चलेगा ना, या हमारे बच्चों की तरबियत होगी। आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वैसे भी सकती हूँ कि बच्चों के ऊपर बर्डन, मैं वैसे भी सकती हूँ कि बच्चों को बर्डन ठीक है ना। बच्चे को, हर बच्चे की अपनी लिमिट होती है, वो उतना ही सीखेगा जितना उसने सीखना है। ओवर आप उसके ऊपर करेंगे वो कभी नहीं सीखेगा उसको, ठीक है ना। तो इसलिए जितना अगर आप थोड़ा भी सिखा रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है तो इट्स ओके, उसके लिए वो काफी है। थैंक यू। थैंक यू। आपके रिव्यूज हमारे लिए बहुत अहम है और थैंक यू सो मच। मेरे शायद की हिम्मत है कि स्कूल को ओपन रखा हुआ है। मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोग बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को इशू है, जिनको इश्यूज हैं वो नहीं आए हुए, कोई भी नहीं आया हुआ। इसका मतलब है कि वो भी ऑलरेडी। बात ये है कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की मेहरबानी जो आप लोगों ने इस कवर में रिस्क लिया हुआ है। और हम लोगों को आपसे कोई गिला नहीं है, ना टाइमिंग का ना पढ़ाई का, बल्कि हम लोग बहुत प्राउड है। थैंक यू सो मच। सब कह रहे थे कि ये आप लोग ना एजुकेटेड में बच्चों को डालें। मैं समझती हूँ ये सोच का होता है, स्कूल का नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही, आप लोगों ने शायद सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ है, ऐसा ही। हाँ, और ये इसका नहीं होता, लेकिन हम लोग जो है ना मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ कहना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सेकेंडली जो मैंने बात करनी थी वो बैग चेकिंग की है कि बैग का बहुत इशू होता है। बच्चों की पेंसिल्स, बच्चों की कॉपीज ये जो मिसप्लेस हो जाती हैं, इसके बारे में मैंने बात करनी थी। तो फिर नेक्स्ट टाइम आते हैं कि हमने तो बच्चे को कल पेंसिल दी थी, वो उसके पास नहीं है, तो उस बारे में मैंने ये बात करनी कि बैग चेकिंग की हैबिट आप लोगों ने बच्चों में डालनी है। देखिए कुछ हम करेंगे, कुछ आप देखें। उसका आप ये क्यों ना करते हैं, आप ऐसा करें ना कि आप पेंसिल का हर बंदा एक पैकेट लेकर आपको दे दे। नहीं मैम, मेरे बच्चे पढ़े हैं ना, वहाँ पे तो हम लोग पूरे साल की जमा करवा देते थे स्कूल में, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना करते हैं। लेकिन छोटी वो क्लास में। वही बात है, कुछ पेरेंट्स इस चीज पे एग्री नहीं करते, मैं वही कहना चाह रही हूँ। लेकिन बैग चेकिंग का ये है कि रात को बच्चे के बैग में बुक्स छोटे बच्चे प्रॉपर सब डालें। बुक उनके अगले दिन आते हैं, हमारे पास उर्दू की बुक नहीं है, हमारे पास पूरा टाइम टेबल होता है हमारा, हमने टाइम टेबल करके शेयर भी किया है कि इस दिन ये सब्जेक्ट होगा, इस दिन ये सब्जेक्ट होगा। तो बच्चे में ये हैबिट डालें कि वो अपने बैग खुद पैक करे। आप उसके सर पे खड़ी होकर आपने अपनी चीज़ कर ली पैक, उसको सिर्फ आप हफ्ता ट्रेनिंग देंगी। मैं आपको लिख के देती हूँ, हफ्ते के बाद उस बच्चे में वो हैबिट खुद डेवलप हो जाएगी। अपना यूनिफॉर्म, अपना हर चीज़ प्रॉपर। आजकल कोविड की वजह से हमने विदाउट बुला रहे, लेकिन बच्चों ने विदाउट भी वो घर के चप्पल पहन के आ रहे। देखिए चले हमने अगर कुछ किया हुआ है इस वजह से किया हुआ है, लेकिन एक एनवायरनमेंट होता है क्लास का। अगर आप भी अच्छे लगेंगे, बच्चे की मतलब वो फिजिकली अच्छा नहीं लगेगा, गंदा, और वो घर का माहौल तो नहीं है ना। ट्यूशन के लिए तो नहीं भेज रहे हैं ना, स्कूल भेज रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से उन्हें भेजें। उनमें बैग अगले दिन देखें बच्चे का, जब वो घर जाता है तो आप देखिए हमारी मदर्स क्या करती थी, बेशक वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो हमारे बैग्स चेक किया करती थी, हमारी कॉपीज प्रॉपर चेक हुआ करती थी। तो इसी तरह आप जाएं बच्चे यहाँ से, कुछ टाइम बच्चे अपना रेस्ट करें, आप मदर्स उनके बैग चेक करें, उनके पास एक्स्ट्रा पेंसिल भी है ना, तो आपको चाहिए, आपको वाई यू हैव दिस पेंसिल, कहाँ से आई? रात को तो आपके पास ये पेंसिल नहीं थी, आपने कल जाना है या जिस बच्चे से लिए या जिस की भी है आपने टीचर को देनी, टीचर ताकि बच्चे को वापस करेगी। क्योंकि ये फिर या फिर आप एक पेंसिल दें, एक पेंसिल 1 वीक मेरे ख्याल से इनफ होती है, 1 वीक चल जाती है वो। तो एक पेंसिल रेजर हम आपको 2 महीने चला के दिखाएंगे, उससे भी ज़्यादा चल जाती है। जब एक बच्चों की होती है फिर वो कलेक्ट कर ली जाती है और फिर उसको रखते हैं, फिर 2 या 3 रेजर्स यूज होते हैं। देखिए हमने कुछ भी नहीं करना उस पेंसिल के साथ, हमने उस रेजर या शॉर्पनर के साथ ना हम अपने फायदे के लिए उनको ले रहे हैं। बच्चों के हाथ में होती है ना तो बार-बार शॉप करते हैं। हाँ, 2 दिन में 2 दिन तो 1 दिन में वो खत्म कर देते हैं। हाँ, इसलिए मैं उसके हाथ में देती नहीं देते हैं बिल्कुल। अब ये कि आप टीचर के हवाले करें, टीचर रिस्पॉन्सिबल है 1 वीक, 1 वीक की टीचर रिस्पॉन्सिबल है। आप पेंसिल दे दें, रेजर शॉर्पनर बेशक आप 2 महीने मत दें, क्योंकि वो एक भी हो ना तो वो पूरी क्लास की हम
पेंसिल शॉप कर सकते हैं। तो बैग चेकिंग का बहुत ज़्यादा और नीटनेस बच्चे की बहुत ज़रूरी है, और विदाउट अगर आ रहे हैं तो उनके मतलब काफ़ी कुछ होना चाहिए, ठीक है। होमवर्क और कॉपीज़ पे प्लीज़ आप लोग कवर करें प्लास्टिक कवर, क्योंकि लोगो दिया हुआ है उसका सारा कुछ हुआ है, तो बाकी आपने उसका क्या करना है कि उसको क्या नाम है प्लास्टिक कवर होना चाहिए, ताकि कॉपीज़ की एक लुक होती है ना, एक साल अभी महीना होता ही है बच्चों को और कॉपीज़ खराब हो जाती है, तो प्लास्टिक कवर लोगो तो बाकी सारा कुछ उस पर मैनेज हुआ है, आप सिर्फ उस पर प्लास्टिक कवर करवाएं, कॉपीज़ पे नोटबुक्स जो हैं उन पे और बुक्स पे भी कवर लगाएं, ताकि हम देखें अगर कोई बाहर से अगर आपको बच्चे को कहें, आपके कोई रिलेटिव आ जाते हैं कहें जरा बेटा अपनी कॉपीज दिखाओ, बच्चे की कॉपी के लिए टेढ़ी मेढ़ी हुई गई हूँ, कॉपी फोड़ हुई है, तो ये चीज़ तो मतलब फिर एक लुक खराब हो जाती है। बिल्कुल, ये भी हाँ, ये कुछ आप करेंगे, कुछ हम लोग इस चीज़ को करेंगे, तो तब हम इसको लेके चल सकते हैं। तो दूसरा जो सेल्फ स्टीम है, इसके बारे में मैंने बताना था कि बच्चे क्वेश्चनिंग माशाल्लाह आजकल के बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी क्वेश्चनिंग होती है, वो मतलब कुछ भी देखेंगे तो पूछते हैं। अक्सर मदर्स या फादर्स ऐसे होते हैं जो उसका आंसर्स नहीं करते, बेटा चुप करके बैठ जाओ, मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको रिप्लाई करें, आप उनको बताएं, चीज़ों के बारे में बताएं, और मेन जो है बच्चों से आप बोल के बात करें, बच्चे तुम बोलते हैं, ये चीज़ स्कूल की देखिए, ये सारी हम नहीं करना है ना, अगर हम छोटे बच्चे हैं, आप सबके माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम नहीं लेके आगे चलना है, अगर हम तुम तू बोलेंगे तो जाहिर है बच्चा भी तुम तू ही बोलेंगे। देखिए आप में कितनी खूबसूरती आती है, अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में बात करें, बच्चे के घर में वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता बच्चे को, तो वो जाहिर है हमारे सिखाने से बच्चा नहीं सीखता। तो जो मदर्स पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, आजकल तो सारी पढ़ी लिखी हैं, मीडिया का दौर है, तो उन्हें आप घर में आप बोलना सिखाएं, उनके क्वेश्चंस का आंसर्स करें, उन्हें कभी मत ये कहें चुप करके बैठो। आप यकीन करें, हम जब क्लास में होते हैं हमसे बच्चे 10 दफ़ा भी क्वेश्चंस करते हैं, हमने कभी उन्हें नहीं कहा कि आप चुप करके बैठ जाएं, आप ये करें आप वो करें, नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने उन्हें बताना है कि हाँ बेटा ये चीज़ें गलत बात कर रहे हैं तो गलत बात पे हमने उन्हें समझाना है, पहले समझाएं, दूसरी तरह समझाएं, तीसरी तरह चले थोड़ा सख्त लहजा यूज़ करें, और इसी तरह अगर टीचर थोड़ा सा सख्त लहजा देखिए, आप भी बच्चे से फेडअप होकर एक उसे लगा देते, ऐसा ही है ना। अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर अलाउ नहीं है और मारना भी नहीं चाहिए बच्चे को, चले गुस्सा अलग बात है, वो आ ही जाता है, लेकिन अगर टीचर कभी टीचर से बाय मिस्टेक ऐसा कुछ हो जाए तो कंप्लेन आ जाती है, हमारे वो बच्चे हैं, हम उनके रूहानी माँ बाप हैं, तो हम कभी बच्चे को जिद में कोई टीचर नहीं लगाती है, कभी जिद बच्चे के साथ किसी में, हमारे लिए जो बच्चे आते हैं ना वो सारे एक जैसे, अगर यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल के बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम उनको भी वैसे लेके चलते हैं। यकीन करें, हम बाकी बच्चों से ज़्यादा अगर उन्हें भी थप्पड़ लगा दें, हमारे पास कंप्लेन नहीं आती कि आपने हमारे बच्चों को मारा है, हालांकि होता है कि हमारा स्कूल है, हमारे ऐसा नहीं होता। तो बच्चों को रिप्लाई करें, उनकी होमवर्क देखें, कॉपीज़ देखें, ट्यूशन और स्कूल का ही सिर्फ काम नहीं होता। आप बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं कि भाई वो ट्यूशन वाली 4 घंटे बैठ के पढ़ाए, ट्यूशन वाली कुछ नहीं पढ़ा रहे, अगर वो 2 घंटे पढ़ाए कुछ नहीं पढ़ा रहे, तो ये आपकी गलती है, ये ना उस ट्यूशन वाली की गलती है, ना हम स्कूल वालों की, आपकी गलती है। आपका काम है बच्चे की चेकिंग करना, बच्चे की क्या नाम है कॉपीज चेक करना, उनका होमवर्क चेक करना, क्या आज उन्होंने कुछ किया है क्या नहीं किया, बच्चों से पूछें कि कैसे पढ़ाया, कैसे। आप लोग इन्वॉल्व नहीं होते, वही बात है, बच्चे बैग रखते हैं, मोस्टली बच्चे, मैं आपको लिख के देती हूँ, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे कॉपीज रखते हैं और बैग रखते हैं, सुबह ऐसे लेके आ जाते हैं, होमवर्क नहीं हुआ होता, क्यों भाई पेरेंट्स नहीं पूछते, जाहिर है हमसे ज़्यादा वो आपके पास होते हैं, जब वो चलते फिरते हैं उनसे कोई और चीज़ें करें। मोबाइल प्लीज़ बच्चों को कम से कम दें, मोबाइल लेके दें ना, क्योंकि आउटडोर गेम्स कितनी हेल्दी हैं ये आप लोगों को भी पता है। यहाँ आप बच्चों को बाहर नहीं भेजते, नहीं गंदे हो जाएंगे कपड़े, माओ को ये टेंशन होती है गंदे हो जाएंगे, ये आउटडोर गेम्स में कोई काम नहीं है,
तो वही बात पहले ये जो मदर कह रही थी मेरे साथ तो के मोबाइल पकड़ा दिया, आप ये मोबाइल पकड़ो मैं ये काम करूँ, ऐसा ये चीज़ ख़त्म करें। मोबाइल इतने बच्चों आप YouTube ऑन करें, आप देख सकते हैं, आप बड़ी खवातीन क्या कुछ आ जाता है बच्चों का मेंटल लेवल ही ये जिसने मोबाइल बनाया ना उसने कभी खुद मोबाइल यूज़ नहीं किया, पता है क्यों? इससे पट्टों की बीमारी, जो हमारे मसल्स खींचे रहते हैं, हमारा ब्रेन बहुत, हमारा सर हैवी रहता है, आंखें दर्द करती हैं, ये हमारे सारे मोबाइल की वजह से होती है। ये मेरे पास इंशाल की मदर है, इंशाल के सर में इतना दर्द होता है और वो मुझे पता क्या कहता होता है, मैम मैं यूट्यूब यूज़ करते हैं वो, तो उनको रोकें इस चीज़ से। आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें बच्चों को बहुत खराब कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उनके माइंड, उनको आउटडोर गेम खिलाएं, बाहर जाएं, कुछ खेलें, आप देखें ना, ज़्यादा दूर मत भेजें, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है मोबाइल को छोड़ दें, क्योंकि बच्चे फिर अगले दिन बैठे होते हैं तो कार्टून्स का ही जिक्र हो रहा होता है। और ओके, कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? सर आप इधर आ जाए, बस ठीक है, माइक की पे। नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जब बच्चा यहाँ से जाता है स्कूल से तो उसका बैग लाजमी चेक किया करें, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे ऐसे होते हैं, कोई छोटे बच्चे खास करके कोई घर से कोई खिलौना ले आते हैं, कोई इस तरह की चीज़ ले आते हैं जो स्कूल में यूज़ करने वाली नहीं होती, वो अक्सर कोई ना कोई बच्चा दूसरा ना उठा के ले जाता है। मतलब बच्चों को तो इस बात का नहीं पता होता ना, लेकिन घर में जब जाए ना तो बच्चों के बैग लाजमी चेक करें, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा किसी किस्म की कोई चीज़ हो तो वो लाजमी दूसरे दिन या पेरेंट्स खुद आके स्कूल में दे दिया करें, या फिर वो उस बच्चे को ये कहें कि आप टीचर्स पे जाके दे दें, किस बच्चे की गलत बात है, ऐसे मतलब उसको तरीके से समझाएं। वो छोटे बच्चे ज़्यादा कर जाते हैं ऐसे, लेकिन ये पेरेंट्स को भी इस चीज़ को ये नहीं लेना चाहिए कि वो लेके आ गया, मुझे शर्मिंदगी होगी वापस देने में, मेरे बच्चे लेके आए, ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे फर्स्ट टाइम शर्मिंदा होंगे, वो बच्चा दोबारा ऐसे करेगा और वो फिर ये चीज़ उसकी हैबिट वो बढ़ती जाएगी, बड़ी क्लासेस में ज़्यादा होगा, फिर ऐसे ही वो गलत कामों की तरफ बच्चे चले जाते हैं। तो बस ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। शुरुआत भी बच्चे पेंसिल से करते हैं, शार्पनर से करते हैं, शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन इससे बड़ा डायरेक्ट मसला बन जाता है कुछ आगे जाकर। हम एक थप्पड़ जो नहीं लगाते ना उसको कल करार वो हमारे मुंह पे पड़ता है और ऐसे जोर से पड़ता है ना कि चौथा तबक रोशन हो जाते हैं, वो हमें अभी से करना चाहिए। बिल्कुल, आप वही बात है कि शुरू से ही बिल्डअप होंगे तो बच्चे आगे जाकर कुछ सीख सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। ये तो बहुत ज़रूरी है, ये आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आजकल चीज़ें पसंद आ जाती हैं एक दूसरे की, वो लेके चले जाते हैं, लेकिन वो इशू नहीं है कि वो लेके चले, वो तो बच्चे हैं ना, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका काम है कि बच्चे को समझाना, हमारा काम है बच्चे को समझाना। ये नहीं कि वो लेके आया उसको उसी टाइम डांट, एक दफ़ा प्यार से, अगर सेकंड टाइम करें फिर प्यार, फिर थोड़ा स्ट्रिक्टली बोले, क्योंकि आपका एक लफ्ज़ बच्चे को सुधार सकता है पूरी ज़िंदगी के लिए। उसको अभी आगे कि आपको अगर आपके पेरेंट्स ने कोई चीज़ें बताई हैं, बच्चा हमेशा या टीचर की सुनता है या माँ बाप की, बाप से ज़्यादा वो मदर, हमारा कुछ भी हमारे हाँ हो जाए तो कहते हैं कि ये आपकी मदर का इसका हाथ है, ऐसा ही है हमारे पेरेंट्स। लेकिन ये मैं वालिद साहब को भी, जिनके जो अभी ये वीडियो देखेंगे, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि क्या नाम है, आपका भी कुछ रोल है, आप भी रोल अदा करें, सिर्फ मदर का नहीं है, दोनों। देखिए गाड़ी के दो पहिए जब तक चलेंगे नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी, एक भी साथ नहीं देगा, तो ये दोनों का होता है, रोल मॉडल दोनों होते हैं। कुछ बच्चे अपने बाबा की हैबिट्स अपनाते हैं, कुछ मदर्स की, लेकिन हमें उनके लिए रोल मॉडल बनना है। हम अगर गाली देंगे, हम गाली क्लोज करेंगे तो क्या फ़ायदा हमारी, आप बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, क्या फ़ायदा? एक टीचर ही सारा टाइम उस पर तवज्जो देके घर जाके वही सब कुछ, वही पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी ज़रूरी है लेकिन उर्दू भी मस्ट बोले, अपनी आप बोले, एक दूसरे से तमीज़ से बात करें। बच्चा अपने से छोटे, उनको बताएं अपने से छोटों को भी आप बोलते हैं, अगर आप बड़े को आप बोल रहे हैं तो छोटे को भी आप बोल रहे हैं। लर्निंग हम खुद इधर है ना, हम खुद लर्निंग फेज पे, हम खुद सारे सीख रहे हैं।
आप लोग भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। आजकल की बुक्स में वो कुछ है जो ना नहीं पढ़ा। आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो इस तरह ये है कि क्या नाम है, हम उससे अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। तो थैंक यू। लेकिन मैं लास्ट में फिर आप लोगों से टाइमिंग के बारे में कहना चाहूँगी कि अगर हम अपनी टाइमिंग को शॉर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी हम अपना 100% आपको देंगे इंशाल्लाह। अगर हम 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 3 पढ़ा रहे हैं, ये एक मैनेज करना होता है ना टाइम को। अब वही बात है, मैं आपको 10 मिनट्स देती हूँ, चले एक्टिविटी कर लेते हैं हम लोग। आपको 10 मिनट्स देने हैं, आपने कुछ नहीं बोलना। चल बच्चा तो पूरा यहाँ पे 5 से 6 घंटे होता है ना, आपको मैं 10 मिनट्स दे दूँ, आपने कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, ना उठना है ना कुछ, तो आपको कैसा फील होगा? चले एक्टिविटी टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम इज 11:15 नाउ 10:25 आफ्टर वी विल गिव रिव्यूज। ओके चलिए चुप रहना। कुछ ये आप लोगों पे आप लोग क्या करते हैं? मोबाइल मुझे दे दें, मैं आप लोग की नहीं, मैं कुछ नहीं करूँ। आप लोग अपना टाइम स्पेंड करें। कैसे आप अपना स्पेंड टाइम घर हो तो बंदा कुछ कर भी ले, यहाँ पे क्या करे? देखें ना, हाँ तो यहाँ पे हम बैठ के और कुछ चलें आपको बुक्स दे दें, आप रीडिंग कर दें, कुछ दे देते हैं हम आप लोगों को। क्योंकि मैं तो फोन भी नहीं लाई। देखें अब आप लोग यहाँ से ही नोट करें, वो 10 मिनट्स में भी वो कह रही हैं कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। नहीं मैं भी इतना फोन यूज नहीं करती, लेकिन नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग 10 मिनट्स भी उस तरह प्रॉपर। बंदा सो काम कर लेता है, बातें कर लेता है, यहाँ पे क्या करे, अब खाली चेयर पे बैठे। ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलो अब आप लोग सिर्फ आप लोग को 5 मिनट्स दिए, 10 मिनट्स भी हमने नहीं दिए। अब आप देखें 11:30 या 12 o'clock पे बच्चे का टाइम हमने उससे सब कुछ करवा दिया, अब वो ऐसे ही बैठा हुआ क्या करें? वो तो फिर अपने क्लासमेट्स के साथ खेलेगा। खेलेगा हमको खेलना नहीं। देखिए एक एक्टिविटी, आप अपने आप को उस टाइम स्टूडेंट समझो ना, आप क्या करेंगे? बोर होंगी। आप लोगों को तो पता था वीडियो बन रही, आप लोगों ने कुछ किया नहीं, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, एक दूसरे की चीजें फाड़ेंगे। तो इसलिए अगर ये शॉर्ट टाइम किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो इसमें हम लोग मैनेज कर रहे हैं। हमें पता है कि हमने कैसे इसको लेके चलना है अगर हमने टाइमिंग शॉर्ट की हुई है। तो इस चीज़ को ना सोचें कि टाइम शॉर्ट है, इस चीज़ को देखें कि हम लोग करवा क्या रहे हैं शॉर्ट टाइम में, हमने क्या करवाया है, क्या कितना पढ़ाया है, ये चीज़ देखें। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, और जो पेरेंट्स नहीं आए तो देख लें, अगर आप लोग उन देखिए आप इतने अच्छे पॉइंट्स, इतना सब कुछ आप लोगों को, अगर पॉइंट्स के बारे में कुछ है, कुछ गलत बताया तो आप लोग वो भी अपने हमें रिव्यूज़ दे सकते हैं। हमने काम की बात बताई आप लोगों को, और ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि हम आपको बताएं बच्चे की लर्निंग। आप लोग हमसे अच्छी करें, लेकिन जाहिर है आजकल के नहीं, आजकल पेरेंट्स को भी साथ साथ गाइड करना पड़ता है कि कैसे बच्चे को लेके चलना है। नेक्स्ट बात है कि जस्ट बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जाना। अच्छा हमारे पास भी जो है ना बच्चे आते हैं ना ट्यूशन टाइम, तो हमारा तो क्राइटेरिया ये है कि स्कूल में तो चले वो क्लासेस सिस्टम होगा ना, तो ट्यूशन टाइम का भी हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि अगर बच्चे ने काम कर लिया है, हो सकता है उसने आधे घंटे में कर लिया सारा, तो हमने उसको भेज देना घर। तो हो सकता है वो 3 घंटे भी ना करे, तो 3 घंटे तक हम उसको इधर रोके रखते हैं कि वो जब हमारा ये टाइम नहीं होता कि हमने 2 घंटे पढ़ाना है या 1 घंटे पढ़ाना है। हमारा टाइम ये होता है कि जब तक बच्चे का काम नहीं होता तब तक हमने उसको काम करवाना है, उसके बाद उसको छुट्टी करनी है। बाद पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपने जो है ना आज इसको आधा घंटे में भेज दिया है, और हो सकता है 1 घंटे में भेज दिया। ये ट्यूशन टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ये बात मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब क्यों जल्दी उसका देखिए काम हुआ है कि नहीं। हाँ, ये चीज चेक करें ना, टेस्ट मिला है वो उसको आज याद है कि नहीं, वो नहीं आपने चेक करना। हाँ। पेरेंट्स ने वो बस parents बात ने- करते हैं, 2 घंटे टाइम है तो 2 घंटे उसको बिठा के रखिए। हाँ। हाँ बिल्कुल। वो ये कहते हैं वो ये ऐसे वो पेरेंट्स
आप लोग फेडअप हो जाते हैं, स्कूल बंद हो, आप लोग कब खुलेंगे स्कूल, जाएंगे ये बच्चे आप, लेकिन हम भी तो उन्हें संभाल रहे हैं ना, हमारा भी तो स्टेमिना है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे को 2 घंटे में वो कुछ भी नहीं कर रहा और चला गया तो आप बड़े खुश हैं, ओ बच्चा 2 घंटे बैठ गया है, वाह। लेकिन अगर उसने कुछ किया नहीं है तो क्या फायदा। अगर वो 1 घंटे में अगर अपना सारा टेस्ट कर रहे हैं, उनको सारा कुछ आता है, आप थोड़ी सी 5-10 मिनट लें ना अपने बच्चे की बुक्स ले पकड़े। आप आजकल तो सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे, आप नहीं पढ़े